आज हम कुरान से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या कुरान को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी है या फिर उसके मतलब को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सीधे उस एक अहम सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की आप कह सकते हैं कि बुनियाद है। सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद हम सबने कभी ना कभी ये सोचा भी होगा कि कुरान को बिना उसका मतलब समझे, बिना उसका तर्जुमा जाने सिर्फ पढ़ते रहने का आखिर फायदा क्या है। अब देखिए, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो बहुत ही साफ है और सच कहूं तो हो सकता है कि ये जवाब कुछ लोगों को चौंका भी दे। जवाब है कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अब इस सुनने में एक बहुत बड़ी बात लगती है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि ये कोई मेरी अपनी राय नहीं है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इस दावे की जो वजह है वो कहीं और नहीं बल्कि खुद कुरान के अंदर ही मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि कुरान खुद अपने नाजिल होने का, अपने आने का मकसद क्या बताता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि इस पूरी बहस का जो जवाब है वो इसी में छिपा है। कुरान मजीद में अल्लाह साफ फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और ताकि अकल वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो अगर हम इस आयत को देखें तो दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। कुरान के नाजिल होने का पहला मकसद है गौर करना, यानी इसकी आयतों के मतलब पर गहराई से सोचना, और दूसरा मकसद है नसीहत हासिल करना, मतलब जो समझदार लोग हैं वो इससे रहनुमाई, इससे गाइडेंस हासिल करें। तो देखिए, बात कितनी सीधी हो जाती है। अगर कुरान के आने का मकसद ही सोचना, समझना और गाइडेंस लेना है, तो फिर सिर्फ उसके शब्दों को दोहराते रहना उस असल मकसद को तो पूरा नहीं करता है ना। तो चलिए, इन दोनों तरीकों में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, सिर्फ पढ़ना और समझकर पढ़ना, उसे थोड़ा और साफ करके देखते हैं। तो एक तरफ है महज तिलावत। इसका मतलब क्या हुआ? बस शब्दों को दोहराते जाना बिना ये जाने कि उनका मतलब क्या है। और दूसरी तरफ है मकसद के साथ जुड़ना, यानी आयतों पर सोच विचार करके उनसे अपनी जिंदगी के लिए रहनुमाई लेना। और कुरान का जो असल मकसद है वो यही दूसरा वाला है। और बात सिर्फ सोच विचार तक ही खत्म नहीं होती। कुरान को समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उसके कुछ और भी बहुत जरूरी रोल हैं, और वो रोल बिना समझे पूरे हो ही नहीं सकते। जैसे कि कुरान का किरदार है कि लोग उससे सबक और नसीहत हासिल करें। दूसरा, उसे अपने दीनी मामलों में फाइनल अथॉरिटी माने। और तीसरा, जब भी कोई मतभेद हो तो फैसले के लिए उसी की तरफ देखें। अब आप खुद सोचिए, इन सभी किरदारों को पूरा करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है कुरान को समझना। अगर किसी को पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है, तो वो इसे अपनी जिंदगी में आखिरी अथॉरिटी या रहनुमा कैसे बना सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर कुरान का मकसद गौर फिक्र और रहनुमाई हासिल करना है, तो फिर हमारा उसके साथ जुड़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।